महिलाएं अब हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। कई ऐसे काम थे जो पूर्व में समझा जाता था कि उनको महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन आज उन्हीं कामों को महिलाएं बखूबी अंजाम दे रही है। ऐसी ही एक कहानी है अलीगढ़ के जटारी कस्बे के गांव हज्जापुर की रहने वाली सोनू मलान की है। सोनू मलान अलीगढ़ डिपो में पहली महिला बस ड्राइवर है। इस समय उसने 16 महीने का बस चलाने का प्रशिक्षण ले लिया है और केवल 1 महीना और शेष बचा है। सोनू मलान इस समय अलीगढ़ से नोएडा जाने वाली डिपो की बस में सहचालक की भूमिका निभा रही है। सोनू का कहना है कि मुझको देखकर उम्मीद करती हूं कि और भी महिलाएं आगे आएंगी और अपना और समाज का नाम रोशन करेगी। दरअसल जिला अलीगढ़ के गांव हाजीपुर के रहने वाले और दिल्ली में कार्यरत अध्यापक विजेंद्र सिंह और बाला देवी की 5 संतानों में सोनू मलान सबसे छोटी है। सोनू के 3 अन्य बड़ी बहन हैं व एक भाई है। भाई भी उसका रोडवेज में ही कार्यरत है। उसकी 3 बहनों की शादी हो चुकी है। सोनू ने बचपन में अपने भाई व चाचा से ही ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण लिया और वहीं से उसने ड्राइविंग सीखी। उसके बाद उसने अपना हैवी व्हीकल लाइसेंस भी बनवाया। जब पिछले दिनों सरकार ने रोडवेज में महिला चालकों के लिए नियुक्ति निकाली तो सोनू ने भी अपना आवेदन उसके लिए कर दिया, जहां उसको सेलेक्ट करते हुए ट्रेनिंग के लिए कानपुर भेजा गया। सोनू की 16 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है व 1 महीने की ट्रेनिंग शेष है। जब 17 महीने की ट्रेनिंग उसकी पूरी हो जाएगी तो उसको चालक के रूप में बस चलाने का मौका दिया जाएगा। अभी वह अलीगढ़ से नोएडा जाने वाली रोडवेज बस में सह चालक की भूमिका निभा रही है। अलीगढ़ में रोडवेज में कार्यरत महिला ड्राइवर सोनू मलान ने बताया कि वह अलीगढ़ के जटारी कस्बे के गांव हज्जापुर की रहने वाली है। वह 16 महीने से बस को चला रही है। अखबार में निकला था कि महिलाओं को बस चालक पद के लिए रोडवेज में अप्लाई करना है तो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैंने कानपुर में 16 महीनों तक ट्रेनिंग ली, जिसके बाद मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। 16 महीने मुझे हो गए यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए, अब 1 महीना और बचा है, उसके बाद मुझे यही रोडवेज में जगह मिल जाएगी। न्यूज़पेपर में ड्राइवर के लिए निकली भर्ती के विषय में जानकर मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही हैवी व्हीकल लाइसेंस था और घर पर ट्रैक्टर वगैरह चलाना सीखा था, तो सोचा कि अगर सरकार मौका निकाल रही है और जगह निकली है तो हमें भी अप्लाई करना चाहिए। लड़की कभी लड़कों से कम नहीं पड़ती। बहुत सी जगह जहाज भी चला रही है, दिल्ली में बस भी चला रही है। सुबह के समय जब हम जाते हैं नोएडा तो जब लेडीज वगैरह को पता चलती है कि महिला बस चला रही है तो वह बड़ी खुश होती है, फोटो भी खींचती हैं। सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि नारी शक्ति पर भी योगी सरकार बहुत जोर दे रही है। मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बस चलाने में, लोगों को जैसे पता चलता है तो वह भी बहुत खुश होते हैं। मेरे परिवार ने भी बहुत साथ दिया है। जो कुछ भी मैं आज हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ। मेरे परिवार में भाई, पापा, मम्मी और मुझसे बड़ी 3 बहनें हैं। मम्मी हाउसवाइफ है और पिताजी स्कूल में सरकारी टीचर है। भाई रोडवेज में ही है। मेरे परिवार का मुझे पूरा सहयोग है, अगर उनका सहयोग नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। अब तो यही जॉब करनी है, जब कुछ अच्छे मन से किया जाए तो अच्छा ही होता है। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है और जम्मू से JBT भी किया है। महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि मैं जिस पोजीशन में हूँ मुझे देखकर और महिलाएं आए और इसमें आकर अपना नाम रोशन करें। सोनू जी बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जट्टारी के पास गांव हजियापुर पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा सोनू जी बताइए बस कब से चला रहे हैं और कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली? कम से कम 16 महीने हो गए सर मेरे को, और अखबार में निकला था कि महिलाओं के लिए रोडवेज में अप्लाई करना है, तो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैंने यहाँ से 16 महीना कानपुर ट्रेन किया। ट्रेन के बाद मेरे को यहाँ पे भेज दिया, तो 16 महीना हो गए मेरे को भी ट्रेन करते करते। 1 महीना और बचा, उसके बाद मेरे को यहीं पर रखेंगे, मतलब रोडवेज में ही मेरे को जगह मिल जाएगी फिर रहने के लिए। तो आपने ये बस चलाने वाला प्रोफेशन ही क्यों चुना? सर न्यूज़पेपर में निकला था, पहले से मेरे पास हैवी लाइसेंस था और घर वगैरह पर ट्रैक्टर वगैरह चलाना सीखा, तो हम सोचे कि क्यों जगह निकली है तो सरकार जब मौका दे रही है तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी लड़की कभी लड़कों से कम थोड़ी पड़ती हैं। बहुत बहुत जगह जहाज भी चला रही हैं, दिल्ली में देखो बस भी चला रही हैं और अगर वो क्या कहते हैं उसे। और सुबह के टाइम जैसे हम जाते हैं नोएडा, तो जैसे हमें लेडीज़ वगैरह को पता चल जाती है कि महिला बस चला रही है तो बड़ी खुश होती हैं, फ़ोटो वगैरह भी खींचने लगती हैं और सरकार का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। और नारी शक्ति पे भी बहुत जोर दे रही है इस समय योगी सरकार, और योगी जी बोलते हैं कि लड़की पढ़ाओ और नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो उस अच्छा कारण तो ये बस चलाने में कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और लोग बाग जैसे पता चल जाता है तो बहुत खुश भी होते हैं।
अलीगढ़ रोडवेज डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक चीनी प्रसाद ने महिला ड्राइवर को लेकर कहा कि हमारे यहाँ सोनू मलान नाम की महिला चालक है और इस समय भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी का लक्ष्य यह है कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाया जाए और उनको प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पहले से ही कुछ महिला परिचालक काम कर रही हैं, लेकिन महिला चालक कोई नहीं थी, तो उसी को देखते महिला ड्राइवर की भर्ती निकाली गई थी और सोनू मलान उसी के अंतर्गत महिला ड्राइवर के रूप में रखी गई है। सोनू का खुद भी ड्राइविंग में काफी इंटरेस्ट था, वह पहले से ही चालक का काम करती थी, उसके पास लाइसेंस भी था। जब उसे यहाँ पर प्रशिक्षण कार्य की जानकारी हुई तो उसने अपना नामांकन कर कानपुर में प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण के बाद उनको अलीगढ़ डिपो में तैनात कर दिया गया है। इस समय ये सह संचालक के रूप में नोएडा रोड पर चल रही है। 1 महीने का प्रशिक्षण रह गया है, उसके बाद उनको एक बस दे दी जाएगी जिस पर वह चालक का कार्य करेगी। हमारी सरकार का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे आए। अलीगढ़ से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, आपके यहाँ आपके डिपो में जो है एक महिला चालक हैं जो रोडवेज में पिछले काफ़ी समय से कार्यरत हैं, क्या कहानी है वो? भाई, हमारे यहाँ एक सोनू बलान नाम की महिला चालक हैं और इस समय हमारी सरकार, भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी का ये विजन ये है कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जो है महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाया जाए और उनको प्रशिक्षण दे करके कार्य कुशल बनाया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पहले से ही कुछ महिला परिचालक तो काम कर रही हैं, लेकिन महिला चालक कोई नहीं थी, तो उसको देखते हुए सोनू बलान का खुद जो है उनका इंटरेस्ट था कि चलिए हम जो है, वो पहले से भी मतलब चालक का काम करती थी और उसके पास लाइसेंस वगैरह भी था। तो जब यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम की भाई उनको जानकारी हुई तो उन्होंने अपना नामकरण करा करके जो है कानपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद प्रशिक्षण के बाद उनको जो हमारे अलीगढ़ डिपो में तैनात कर दिया गया है कि बतौर प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर उनको 17 महीने का प्रशिक्षण दिला करके और उसके बाद उनको रूट पर भेजा जाए।